हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं 20 एमसीक्यू जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मानव जीवन के सबसे पुराने प्रमाण किस काल से मिलते हैं? विकल्प है आपके मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। सही उत्तर है दोस्तों पूरा पाषाण काल। भारत में मानव जीवन के सबसे पुराने प्रमाण पूरा पाषाण काल से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प है आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण युग के लोग मुख्य रूप से किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे? विकल्प है आपके लोहे से बने पैने औजार, क्वार्टाइजर सॉरी क्वार्टाइजाइट पत्थर के बने बड़े और अनगढ़ औजार, तांबे और कांसे के छोटे औजार, लकड़ी और हड्डी के सूक्ष्म औजार। सही उत्तर है दोस्तों क्वार्टाइजाइट पत्थर के बने बड़े और अनगढ़ औजार। पूरा पाषाण युग के लोग मुख्य रूप से क्वार्टाइजाइट क्वार्टाइजाइट पत्थर के बड़े बने और अनगढ़ औजार का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल में हुई सबसे महत्वपूर्ण क्रांति कौन सी थी जिसने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया? विकल्प है आपके आग का आविष्कार, कृषि और पशुपालन की शुरुआत, लोहे के औजारों का निर्माण या गुफा चित्रकारी की शुरुआत। सही उत्तर है दोस्तों कृषि और पशुपालन की शुरुआत। नवपाषाण काल में हुई सबसे महत्वपूर्ण क्रांति कृषि और पशुपालन की शुरुआत जिससे मानव जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था जिसके आधार पर ताम्र पाषाण काल का नामकरण हुआ? विकल्प है आपके सोना, लोहा, तांबा या कांसा। सही उत्तर है दोस्तों तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था जिसके आधार पर ताम्र पाषाण काल का नामकरण हुआ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक खोज और प्रथम स्थल का उत्खनन किस वर्ष शुरू हुआ था? विकल्प है आपके 1911 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1924 ईस्वी या 1931 ईस्वी। सही उत्तर है दोस्तों 1921 ईस्वी। सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक खोज और प्रथम स्थल का उत्खनन 1921 ईस्वी वर्ष में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा था? आपके विकल्प है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा। सही उत्तर है दोस्तों मोहनजोदड़ो। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से जल निकास प्रणाली के सबसे उत्कृष्ट और व्यवस्थित प्रमाण मिले हैं? विकल्प है आपके कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली। सही उत्तर है दोस्तों मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर से जल निकास प्रणाली के सबसे उत्कृष्ट और व्यवस्थित प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा किस पशु का अंकन यानी चित्र मिलता है? विकल्प है आपके हाथी, एक श्रृंगी पशु, कुबड़ वाला सांड या शेर। सही उत्तर है दोस्तों एक श्रृंगी पशु। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक सबसे ज्यादा एक श्रृंगी पशु का चित्र मिलता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था जहां से मेसोपोटामिया और अन्य देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था? विकल्प है आपके कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, चन्हुद्रो। सही उत्तर है दोस्तों लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था जहां से मेसोपोटामिया और अन्य देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस देवता की स्तुति की गई है और उन्हें पुरंदर किलों को तोड़ने वाला कहा गया है? विकल्प है आपके अग्नि, इंद्र, वरुण या सोम। सही उत्तर है दोस्तों इंद्र। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार इंद्र देवता की स्तुति की गई है और उन्हें पुरंदर
कहा गया है। अगला प्रश्न है, सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख सबसे पहले किस काल के साहित्य में मिलता है? विकल्प है आपके मौर्य काल, वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता या गुप्त काल। सही उत्तर है दोस्तों वैदिक काल। सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख सबसे पहले वैदिक काल के साहित्य में मिलता है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था को स्पष्ट और कठोर विकास किस काल में हुआ जहां यह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा कि ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल। सही उत्तर है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट और कठोर विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ जहां यह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? विकल्प है आपके कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य, मछली पालन। सही उत्तर है दोस्तों पशुपालन। ऋग्वैदिक काल के लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि पशुपालन थी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य फसल कौन सी बन गई थी? विकल्प है आपके जौ, गेहूं और चावल, कपास या तंबाकू। सही उत्तर है दोस्तों गेहूं और चावल। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य फसल गेहूं और चावल बन गई थी। प्राचीन भारतीय इतिहास में कुल कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? विकल्प है आपके 12, 14, 16 या 18। सही उत्तर है दोस्तों 16। प्राचीन भारतीय इतिहास में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की सबसे पहली और प्राचीन राजधानी कौन सी थी? विकल्प है आपके पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, चंपा। सही उत्तर है राजगृह यानी गिरिव्रज। मगध साम्राज्य की सबसे पहली और प्राचीन राजधानी राजगृह थी। इनमें से किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी? विकल्प है आपके मगध, कौशल, वज्जी या अवंती। सही उत्तर है दोस्तों वज्जी। वज्जी महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। अजात शत्रु किस साम्राज्य का शासक था और उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? कौशल, मगध, अवंती, गंधार। सही उत्तर है दोस्तों मगध। अजात शत्रु मगध साम्राज्य का शासक था और उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म किस स्थान पर हुआ था? विकल्प है आपके बोध गया, बिहार, सारनाथ, उत्तर प्रदेश, लुम्बिनी, नेपाल, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है दोस्तों लुम्बिनी यानी नेपाल। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी यानी नेपाल स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 20 एमसीक्यू जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही जीके जीएस की जानकारी पाने के लिए सेलेक्टेड जेके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।